पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं नाज़रीन चंद दस्तावेजात जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे इस केस में सिकंदर जुल्करनैन उन्होंने 11 अप्रैल को एक बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन जमा करवाई जज इजाज हसन अवान साहब के स्पेशल जज सेंट्रल 1 लाहौर। और इसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने लिख के दिया कि जनाब मुझे DGFIA जो उस वक्त सनाउल्लाह अब्बासी साहब थे उन्होंने कहा है कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो मे बी द कंसर्न क्वार्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज पर्सन। और इसमें एक्यूज पर्सन कौन थे? इसमें एक्यूज पर्सन नाज़रीन इस वक्त मुल्क का मौजूदा वजीर आजम जिस दिन इलेक्ट हुए उस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। फिर 14 तारीख को जो फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो लंदन में पाए जाते थे और प्रोसिक्यूटर के ऊपर ये प्रेशर था और फिर इस प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह नया प्रोसिक्यूटर लगाया गया, जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ये तो अपने ही लोगों को प्रोसिक्यूशन के ऊपर यहाँ पे तैनात कर रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन अगर हम चंद दस्तावेजात देखें तो जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स है, जो डॉक्टर रिजवान की टीम जिन्होंने ये तमाम 4300 सफ़ात की तहकीकात की, उस तमाम टीम को बाकायदा तौर पे ट्रांसफर कर दिया गया। जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे जो कि प्रोसिक्यूशन के अहम गवाह होते हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पे तब्दील कर दिया गया। नैब के अफसरान को हरासा करने की इतला थी। और सबसे सरप्राइजिंग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक सवाल उठा कि डॉक्टर रिजवान और साबिक SAPM इनके नाम 11 तारीख को स्टॉप लिस्ट पे FIA ने डाल दिए। किसके कहने पे डाले इसका अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया जा सका। कुछ कवानीन तरमीम करने की भी कोशिश हो रही है उन तमाम लोगों की तरफ से जिनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम सुओ मोटो नोटिस इस हवाले से हमारे सामने है। बात करते हैं इन्हीं मामलात पे बात करते हैं पंजाब की सूरत हाल पे। साबिक वफाकी वजीर मुन्नस इलाही हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुन्नस इलाही साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पंजाब में आपके क्या इतलात हैं? क्या इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूशन टीम्स को तब्दील किया जा रहा है? जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिशें हो रही हैं? इस बारे में तो मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है जी उसके बाद काफ़ी हलचल है पंजाब में, तो उसके ऊपर मैं जनाब को थोड़ा ब्रीफ कर सकता हूँ। क्या हलचल है पंजाब में? इसमें क्योंकि देखें कि PMLN और उनके तहादियों ने जो क्लेम किया था, इन्होंने कहा था कि जी हमारे पास 197 वोट्स हैं जब हमजा शहबाज को इन्होंने कहा जी कि ये चीफ मिनिस्टर बन गए। तो अगर आप उनका 197 का नंबर ले लें, उसमें से अगर आप 25 निकाल देते हैं जो कि मुनहरफ हुए हैं तो ये आ जाते हैं 172 पे। अब 172 ये खुद क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें जी कि PTI के हैं 183 और 10 हैं PMLQ के, वो बन जाते हैं 193। इन 193 में से जब आप वही 25 निकाल दें तो आप आ जाते हो 168 पे। अब 168 में 5 वो ऐड हो जाएंगे जो कि रिजर्व लिस्ट की 3 खवातीन हैं और 2 माइनॉरिटीज़ के वोट हैं, तो ये नंबर आ जाता है 173। तो हमारा इंशाल्लाह बेस नंबर 173 का है और इन लोगों का जो बेस नंबर है वो 172 है। तो एक तो हम अभी डे 1 से अप हैं। अब इसके बाद फिर आगे जब सेकंड राउंड होगा वोटिंग का तब ये काम शुरू होगा। इसमें थोड़ा सा मैंने एक चीज़ आपको बतानी है, PMLN बार बार क्लेम ये कर रही है कि जी उस दिन इन्होंने बाइकआउट किया है। बाइकआउट किसी ने नहीं किया। कुछ अगर तस्वीर आपको भिजवाई गई, अगर आप वो शेयर कर लें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो आयज़ वाली साइड है वो सारी की सारी पंजाब पुलिस ने ब्लॉक की हुई थी। तो अगर कोई बंदा वोट डालने के लिए जाता भी वो जा नहीं सकता था। आपको पता है ना जी कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है ये होता है हाउस की डिवीज़न। तो आयज़ ने जाना था, जो परवेज़ इलाही साहब को जिन्होंने वोट देना उन्होंने आयज़ वाली साइड पे जाना था, जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देना था उन्होंने नेज़ वाली साइड पे जाना था। तो जब एक साइड ही आपने ब्लॉक कर दिए तो वहाँ कोई वोट कैसे जाके डालेगा?